हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। ओह वाओ, अमेजिंग। भाई जल्दी बता दो, क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मैं दिख रहा हूँ? आवाज़ आ रही है क्लियर? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारे बैकबॉन्डिंग के बाद अगला टॉपिक आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ब्रिज बॉन्डिंग। क्या नाम है? ब्रिज बॉन्डिंग। क्या नाम है इसका? ब्रिज बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, हाँ, नेक्स्ट क्लास में डीपीपी डिस्कशन होगी। आज होमवर्क देंगे उसके बाद अभी, ठीक है? लेकिन पहले आप होमवर्क करके आना, ठीक है? हाँ, अभी शुरू करते बिना किसी देरी के। अभी बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल एकदम। हाँ, सब सारी डीपीपी सॉल्व होगी यहाँ पे, डोंट यू वरी, बिल्कुल एकदम टेंशन मत लो। क्योंकि अपना स्लोगन ही अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। तो रैंक की तैयारी तभी होगी जब सारे सवाल होंगे, और सारे सवाल होने के लिए तो डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी मुझे, है ना? आपको भी। तो आप सॉल्व करते रहे, मैं करवा दूंगा। यहाँ आगे बढ़े। ब्रिज बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है कि हमारे पास ध्यान सुनना, हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते। अब बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ब्रिज बॉन्ड करते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग को हम मल्टी सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मल्टी सेंटर्ड। मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड भी बोला जा सकता है ब्रिज बॉन्डिंग को। दोबारा से बोलो, क्या बोल सकते हैं? मल्टी सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। अब ब्रिज बॉन्ड क्या होता है वो समझो। तो ब्रिज बॉन्ड समझ में आ गया कि भैया जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, वो जो बैक बॉन्डिंग नहीं बना सकते थे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? डाइमराइजेशन में जाएंगे। डाइमराइजेशन का मतलब है दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल में चले जाएंगे। दोबारा से बोलो, डाइमराइजेशन का मतलब क्या होगा? दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे। वापस से बोलूंगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए डाइमराइजेशन में जाएंगे और ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ब्रिज बॉन्डिंग है वो दो टाइप की है। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग दो टाइप की होती है। एक होता है थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, एक होता है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या वाला? दोबारा बताओ। एक होता है थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक होता है आपका थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये ब्रिज बॉन्ड होते हैं दो टाइप के। अब किसमें कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा वो देखो। क्या वाला? जल्दी बताओ, किसमें कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं AlCl3। इसमें जो एल्यूमिनियम है, अगर वो देखें अपन, तो वो 3s2 3p1 आएगा। 3s2 3p1 आएगा, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है। अगर आप LCl3 में देखो, अगर आप, तो क्या दिखाई देगा? यहाँ पर तीन बॉन्ड बनाने हैं उसको। तीन बॉन्ड बनाने तो ये एक्साइड करेगा, और अगर ये एक्साइड करेगा तो ये तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये तीन बॉन्ड बनाएगा ऐसे। अब आप दिमाग लगाओ, अगर ये तीन बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें? ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, और ये छः। तो इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या ज़्यादा है? जल्दी बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। अगर ये कम होंगे तो देखो, सबसे पहला sp2 होगा, ये एक प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो आप लिखेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसके बाद ये लुईस एसिड भी है। लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हाइपोवेलेंट भी है। हाइपोवेलेंट का मतलब क्या होता है? वो जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? हाइपोवेलेंट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता आयुष, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड का है। हमने कहा था थर्ड थर्ड वाले बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते, है ना आयुष? तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो ये कहाँ जाएगा? डाइवराइजेशन में। ये कहाँ जाएगा?
डाइमराइजेशन में। तो डाइमराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनेंगे, L2Cl6। अब कैसे होगा ये देखो, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये 3H2 कितना हो गया, 3p1। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक्साइट कर लेगा इसको, ये एक्साइट कर लेगा इसको, तो कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3। तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अब इसको ये वाला ऑर्बिटल जो था इसको भरना है। तो जब आपको इसको भरना है तो सबसे पहले वो इन सारे ऑर्बिटल को लेके मिक्स करेगा। मैंने आपसे कहा था बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये सारे पहले मिक्स होंगे, मिक्स होके क्या कर लेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिन नए ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये नए ऑर्बिटल बन गए जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये वाला ऑर्बिटल खाली है, लेकिन इस हाइब्रिडेशन का नाम क्या है, sp3। इसका भी क्या है, sp3। इस वाले का भी क्या है, sp3। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये जो एल्यूमिनियम होगा इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से अरेंज होंगे, देखो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मैं आराम से अगले पेज पे लेता हूं ताकि साफ साफ दिख जाए। ठीक है, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे, 1 2 ये 3 ये 4। उस दूसरे एल्यूमिनियम के भी 4 होंगे, ये 1 2 ये 3 और ये 4। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 3 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 3, और ये वाले खाली हैं, ये वाला इसके पास खाली है एल्यूमिनियम के पास। ठीक है, अब आपको पता है Cl जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा, तो Cl इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ Cl बॉन्ड बना लेगा। तो यहां अगर आप देखोगे तो ये Cl इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे, Cl इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा फिर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये आपका Cl इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी बना लेगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी बना लेगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से समझो आप कि ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, बना लिया। अब यहां पर देखो अब क्या हुआ कि जो Cl दिख रहा है ना, ये Cl अपना एक लोन पेयर जो था इसके बाद वो इस वैकेंट ऑर्बिटल में देता है और इसको भर देता है। ये जो बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड, और इस ब्रिज बॉन्ड का नाम क्या है, 3 सेंटर्ड। तो देखते हैं, पता नहीं कौन सा है, देखो कौन सा है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं पूरे को, तो आप ध्यान से देखना, इधर से इधर काउंट करें तो क्या हो रहा है, देखना जरा कितने एटम है, पहले ये काउंट करो, 1 2 3, 3 एटम है तो उसको बोलते हैं हम 3 सेंटर्ड। 3 एटम तो क्या बोलेंगे इसको, 3 सेंटर्ड। ये एल्यूमिनियम साफ नहीं दिख रहा ना, साफ साफ बना देता हूँ, 3 सेंटर्ड। ये अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये काउंट करो बेटा, बनाना बॉन्ड नहीं है ये, फरजान अभी सिखाएंगे आपको, ठीक है। बुक आपको लेनी है सिंगेज पब्लिकेशन की, विशाल जोशी सर की, ठीक है, वीजे सर की। हाँ, अब यहां पर अगर अपन बात करें तो ये वाला देख के बताओ फटाफट कौन सा है। इसमें भी नीचे से आप ऐसे बना के देखोगे तो क्या है ये, तो ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और कितने हैं से, 2 हैं। कैसे कहलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन क्या बना, देखो हाइब्रिडेशन बन गया इसका sp3। sp3 के साथ साथ ये टेट्राहेड्रल हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। नॉन प्लेनर भी ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें कितने, 2 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गए। और अगर आपसे पूछे कि 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, दोबारा से बोल लो, इसमें क्या बोला मैंने, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। वेदांत कंपलसरी नहीं है ना, हाँ कंपलसरी नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसमें 4 हैं। अब ये 4 कैसे आए वो देखते हैं। ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो, ठीक है। तो 1 2, यहां पर भी 1 2, तो ये दो सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसे कहा जाता है, इस तरह के बॉन्ड्स को जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम हो, ठीक है। तो यहां पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये एक एटम, ये एक एटम, 2 एटम है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 2
तीसरा ये वाला हो गया, Cl था ना, हाँ तीसरा ये वाला हो गया देखो, और चौथा ये वाला हो गया। तो अब आप देखो कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 और 4। तो टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, 4। टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, 4। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें आएगा। ठीक है, तो Al2Cl6 में आपका 3 सेंटर्ड 2, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि लोन पेयर गया है। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। अब ये लुईस एसिड नहीं है, ये हाइपोवेलेंट भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं है, क्लियर। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो बॉन्ड है 3 सेंटर्ड बॉन्ड, इसमें ओवरलैपिंग कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच की हुई है। तो देखो ये वाला जो ऑर्बिटल था ना इसका, ये sp3 था, Cl अपने लोन पेयर दे रहा है 3p से, और ये अपना वापस sp3 में ले रहा है, तो ये ओवरलैपिंग है जिससे बॉन्ड बना है। तो एक सवाल और आता है आपसे, ओवरलैपिंग कौन सी है, तो आप बता देंगे इसमें ओवरलैपिंग कौन सी है, कि sp3 फिर 3p और फिर sp3। ठीक है, sp3 3p और sp3, दोबारा से बोलो, sp3 3p और sp3। एग्जामिनर p भी दे सकता है बीच में, यहाँ sp3 बीच में p दे देता और फिर यहाँ sp3 दे देता, तो sp3 p sp3। क्लियर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे I10, मेरे सीओ, मेरे करोड़पति, समझ में आ रहा है लल्ला, मचा देगा हल्ला हर गली मोहल्ला, क्लियर, फोड़ के रख देगा, जल्दी बोल, फोड़ के रख देना एकदम से, हिलना नहीं है बिल्कुल भी एकदम। आईआईटी के अंदर हमें रैंक लानी है बस, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगला I10 मेरे गांव से मैं ही होऊंगा, ये प्रतिज्ञा कर ले बस तू। अब ये अपने अंदर एक प्रतिज्ञा बना के रख, ठीक है, ये एक प्रतिज्ञा अपने अंदर बना के रख, बोल फटाफट हाँ या ना, है दम, प्रतिज्ञा करनी है, अपने गांव से अगला I10 हम ही बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मल्टी सेंटर्ड क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं बॉन्ड में, क्लियर, हाँ या ना, पक्का, सिंपल। अब देखो अगला सवाल, फटाफट से देखना भाई। अगर हम BH3 का बात करें तो जो बोरोन होगा उसमें देख के बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है, 2s2 है, 2p1 है, कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 ठो, देखो 1 2 और ये 3 ठो, इसमें BH3 में 3 बॉन्ड बना, H H H। आप बताओ फटाफट हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 प्लेनर, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, अब देख के बताओ ये हाइपोवेलेंट है कि नहीं है, हाइपोवेलेंट है, लुईस एसिड है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट से। तो यहां पर भी प्रॉब्लम है। अब आप सोचोगे कि बैक बॉन्डिंग बना सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं बना सकता, जल्दी बताओ, क्योंकि यहां बोरोन दिख रहा है और यहां फर्स्ट पीरियड का है 1s, s कभी बैक बॉन्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, समझ गए, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा किसमें, बैक बॉन्डिंग में या डाइमराइजेशन में, तो ये जाएगा डाइमराइजेशन में, क्लियर, किसमें जाएगा, डाइमराइजेशन। तो अब ये डाइमराइजेशन में जाकर क्या बनाएगा, B2H6, B2H6 का नाम क्या है, डाइबोरेन, क्लियर। तो B2H6 में डाइबोरेन, हाँ या ना, पक्का। अब इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, वापस से वही बोरोन, 1s2 2s2 2p1। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको ये खाली ऑर्बिटल जो था इसको भरना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है नहीं करना, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना है कि नहीं करना। तो ये आपस में पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ, मिक्स, मिक्स होकर के क्या बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये आपके मिक्स हो गए, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया इन्होंने। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने ऑर्बिटल बन गए, 4, ये देखो 1 2 3 और ये वैकेंट रह गया 4, इसको भरना है इसमें, क्या बोला मैंने, इस वाले को भरना है इसमें। तो अब दिमाग की बत्ती जलाएंगे फटाफट, वापस से देखो B2H6 में ये जो B है इसमें 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। दूसरे वाला जो बोरोन है उसमें भी कितने, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिट करो, पक्का,
जल्दी बताओ। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? एक, यहाँ दो, यहाँ तीन। इसमें भी कितने आएंगे? यहाँ एक, यहाँ दो, और यहाँ तीन। अब अगर आप बात करें तो अब ये तो भरना चाहता है इसको, तो ये तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, आगे ना। अगर ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया तो ये तो बॉन्ड बन गया, ये भी हाइड्रोजन से बना लिया। ये मैंने गोला क्यों बनाया? क्योंकि एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर। अब ये सिचुएशन आ गई, इसको भरना है। ये जो खाली ऑर्बिटल है इसको भरना चाहता है, ये जो खाली ऑर्बिटल है इसको भरना चाहता है। अब ये जो खाली ऑर्बिटल है इनको भरना है, लेकिन समस्या है कि कैसे भरूं। तो अब देखो यहाँ पर सिचुएशन अलग है। ये जो पेन है ना, अगर ये पेन मेरे पास है अभी, तो मेरे पास ही है, ये साथ में नहीं है। ये हाथ एक दूसरा इंसान समझना, ये मेरे अलग इंसान समझना। क्लियर? सिंपल है। अब अगर मान लो ये मेरे पास ही रह गया, तो ये हमेशा डेफिशिएंसी फील करेगा। ये हमेशा क्या कहेगा? भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो खाली हूँ एकदम। तो अगर ये पेन इसको दे दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसके पास भी वो पेन आ गया? तो ये खुश हो गया कि वाह यार, मेरे पास भी एक पेन है, थोड़ी देर तो मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वापस ये पेन यहाँ आ गया, तो ये आपका वापस से डेफिशिएंट हो गया, ये खुश हो गया इस बार। फिर ये पेन इधर आ गया, ये खाली हो गया, ये इधर आ गया, ये खाली हो गया। तो इस तरह से अगर मैं डीलोकेलाइजेशन कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन का, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या फायदा हो रहा है बताओ? हमारे पास ये फायदा हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही डेफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए भरते भी जा रहे हैं, कुछ देर के लिए खाली भी होते जा रहे हैं। तो सिचुएशन यहां पर यही आएगी कि ये जो एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन था वो, और एक ये इलेक्ट्रॉन मिलके कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो। अब देखो इधर, ये दो हो गए तो क्या सिचुएशन बनी? ये दो, और ये दो। ठीक है, ये हट गया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होंगे अब ऐसे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये कभी इसके पास गया तो ये खाली हो गया, ये कभी उसके पास गया तो ये खाली हो गया, ये कभी इधर आया तो ये खाली हो गया, ये वाला ऑर्बिटल कभी उधर गया तो ये खाली हो गया, ये वाला ऑर्बिटल इधर गया तो वो खाली हो गया। समझ रहे हो? तो डीलोकेलाइजेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और कंटिन्यू चलने की वजह से क्या होगा? देखो सिचुएशन समझते हैं अब इसकी। अब और इसकी जो सिचुएशन है वो क्या है? ये बी एच, ये एच, ये एच, ये बी एच, एच, ये एच। यहां पर कुछ भी नहीं था, ये दो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होंगे यहां पे, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकेलाइज्ड होंगे यहां पे। समझ रहे हो बात को आप? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, ये यहां से यहां जाएंगे। देखो इधर, यहां से ये इधर गए और ये इधर गए। ठीक है, ये आपके जो है वो हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये आपके जो है वो टर्मिनल है, और ये वाले जो है वो कौन से होंगे? ब्रिजिंग। ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। अब मेरे को थोड़ा सा इसकी स्टडी करने के बाद पता लग रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है। ध्यान से देखना इधर, ये एच, ये एच, ये एच, और यहाँ पर ये वैकेंट। ठीक है, ये एच, ये एच, ये एच, और ये वैकेंट। क्या ऐसा हो सकता है? देखो ध्यान से। हाँ, हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अगर इधर आ गए तो ये खाली हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अगर इधर आ गए तो वो खाली हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी ये खाली हो जाए, कभी वो खाली हो जाए। इस तरह से अगर आप इसको देखो तो ऐसा नहीं लग रहा सिमेट्रिकल ये एकदम? और अगर हम इसको दूसरे सिचुएशन को देखें, तो दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये ऐसा दिख जाए। देखना, ध्यान से देखना, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ये भी खाली हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है घूमते घूमते कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी उधर गए, ये दो खाली हो गए एक साथ ही। ऐसा भी तो हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज, और वो क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। इसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल
और इसे कहेंगे सिमेट्रिकल। तो यहां पर ये दोनों तरह के सिमेट्रिकल कर सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये वाला भी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। आया ना? तो ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट भाई, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बोलेगा इस तरह से, क्या ये इस तरह से भी बन सकता है? हाँ। क्या इस तरह से भी बन सकता है? हाँ। ठीक है, ये वाले टर्मिनल, हाँ। ये वाले टर्मिनल हाइड्रोजन, हाँ। ये वाले क्या है? ब्रिजिंग। अब देखो क्या हुआ, अगर आप ध्यान से समझो इसको, तो हुआ क्या कि ये आपका डाइबोरेन है, ये एच, ये एच, ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे है, ये एच, ये एच, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है, और ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। यही सिचुएशन बनी थी अपनी। अब ये दोनों जो होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को ऐसे रिपल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आमने सामने एक दूसरे के। अगर ये आमने सामने तो हल्का सा ऐसे आमने सामने, तो धक्का देंगे ऐसे ये। तो ये दोनों, ये वाला जो डेंसिटी है, ये वाला जो डेंसिटी है, ये एक दूसरे को ऐसे रिपल करते हैं। तो रिपल करने पर ये इस तरह का कुछ दिखाई देता है। देखो आप, इस तरह का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बनाना बॉन्ड। क्या नाम पड़ गया? बनाना। स्वीटी, क्या नाम पड़ गया बेटा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनाना बॉन्ड कौन सा होता है। ओ माय गॉड, थैंक यू रजत, थैंक यू वेरी मच। बनाना बॉन्ड कौन सा होता है? जी अनिकेत, बिल्कुल सही। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कहेंगे बनाना बॉन्ड। दोबारा से बोलो। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कहेंगे बनाना बॉन्ड। हाँ, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कहेंगे बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास एक सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जबरदस्त सवाल था भाई मेरे दोस्त मेरे। क्लियर? अब अगर आप इसको समझ सकते हैं, तो आप देखो ये बनाना बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो बनाना बॉन्ड का, लेकिन बाद में इस बनाना बॉन्ड को हटा दिया गया। ठीक है, इसके नाम को हम क्या बोलेंगे आज के बाद? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको, जल्दी बताओ? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, डाइबोरेन में ही बना था उस समय। ठीक है, डाइबोरेन ही बना था उसमें। ठीक है ना, डाइबोरेन ही बना था उसमें। क्लियर? जी। एमडी बेटा आईआईटी में समझना होता है और टिक करना होता है। ठीक है, आप इसको समझो, जो मैं समझा रहा हूँ, दिमाग में बनते हैं नोट्स, और फिर सवाल सोल्व करेंगे तो अपने आप थ्योरी समझ में आ जाएगी। और फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, बस देख के समझ में आने लग जाएंगे। आप अपनी उस स्कूल वाली थ्योरी से बाहर आओ बेटा एमडी, प्लीज। ठीक है? हाँ, इनऑर्गेनिक वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हो। आप इसको फील करो, महसूस करो, आपके अंदर गया वो कंटेंट। अब आप सब सवाल करेंगे तो अपने आप टिक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? ब्रिज बॉन्डिंग नहीं है, यस है ना ब्रिज बॉन्डिंग? ब्रिज बॉन्डिंग का ही एक नाम था सिद्धि, और उस ब्रिज बॉन्डिंग का ही नाम क्या था? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बनाना बॉन्ड। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग है सिद्धि। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग है, और उसी का नाम क्या बना? थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यहां पर एक मजेदार बात पूछेगा वो, पता है क्या? मजेदार बात यह है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये एच, ये एच, ठीक है, ये आपके पास एक एच है जो कि ब्रिजिंग है, ये आपका टर्मिनल है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो ये बी है, ये आपका एच है, ये टी है, ये टी है। ठीक है, यहां पर आपका देखोगे तो फिर से एच बी है। मैं यहाँ डॉट 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 कर रहा हूँ, डॉट 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 कर रहा हूँ, और आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। क्या बोला मैंने? यहाँ से यहाँ तक जाएंगे अगर हम, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम, तो दिमाग की बत्ती जलाएंगे हम। ठीक है, और ये पूछ रहा है वो कि मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन। क्या पूछ रहा है वो? मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन। कितने आएंगे एक प्लेन के अंदर मैक्सिमम एटम, वो आपको दिखाना है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपको म्यू बताना है कि म्यू क्या है। ठीक है, और तीसरा ये बताना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। चलो ट्राई करो फटाफट, जल्दी 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 ट्राई करो फटाफट से। हाँ सोचो, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। अगर आपने ये सवाल नहीं सोचा तो कुछ भी नहीं होगा। हम्म, ये आपको ही सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप ही सोच सकते हो ये। आप ही सोच सकते हो मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ। हाँ, जल्दी 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 सोचो। हो गया?
हाँ जल्दी बताओ फटाफट, प्लेन क्या होता है? अरे बाप रे, मार डाला, दिल टूट गया मेरा तो भाई। ये अगर बोल दिया आपने तो मर गया मैं तो। ऐसे समझो आप, देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कोई एटम है उसको ऐसे काट, एक प्लेन लें, तो उसमें कितने एटम होंगे? ये 11th का है, बैकलॉग हो गया ये आपका। 11th में मैं पढ़ाऊंगा प्लेन कैसे देखते हैं, उसको पढ़ना अच्छे से जाके। तो अगर मान लीजिए एक प्लेन ऐसे देखा जाता है जिसमें मैक्सिमम एटम हो, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर हम देखें तो ये जो है ना, ये सारे के सारे एक प्लेन में होंगे। क्या ये सारे के सारे एक प्लेन में होंगे? किसको छोड़ के? इन दोनों को छोड़ के। मैंने बताया था ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं। ये दोनों कहाँ हैं? ऊपर और नीचे। सोचो, अगर हम 3D में डाइबोरेन की बात करें, तो ये वाले पूरे के पूरे एक तरफ हैं, ये बी, ये एच, ये एच, ये बी, ये एच और ये एच, ठीक है। अब ये जो दो ब्रिज हैं, ये दो कहाँ हैं? ये ऊपर की तरफ हैं ऐसे। तो आप देखो कितने प्लेन में आएंगे एक सेट? मैक्सिमम एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। भाई अभी तो बताया था मैंने कि ये दोनों ऊपर होते हैं, ये दोनों ऊपर होते हैं, तो ये बाकी के तो प्लेन में होंगे ऐसे। बस दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन ऊपर नीचे हैं, सिंपल। और ब्रिजिंग हाइड्रोजन दो ऊपर नीचे हैं तो क्या हो गया वो, बोलो? ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन ऊपर नीचे हैं दो तो क्या हो गया, जल्दी बोलो? ब्रिजिंग हाइड्रोजन ऊपर नीचे आ गए तो अलग प्लेन में आ गए वो। और ऐसे काटेंगे तो छः, तो मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन कितने हैं? सिक्स। ठीक है, दूसरी बात, मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन। अब म्यू की बात कर रहा है, म्यू देखो जीरो का आएगा कैसे? इसका वेक्टर यहां से देखोगे कैंसिल कर देगा, ये टी है, ये भी टी है, इसका वेक्टर भी टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ये बी और बी भी सेम है, इनके वेक्टर भी कैंसिल होंगे। तो म्यू क्या आ जाएगा यहाँ? ओवरऑल जीरो। और अगर म्यू जीरो आ गया तो क्या कहेंगे उसको? नॉन प्लेनर। ठीक, नॉन पोलर, सॉरी, क्या कहेंगे उसको? नॉन पोलर। ठीक है, तो ये सारे सवाल आएंगे इसमें कि मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन क्या है? सिक्स। इन विच टू बोरोन, अगर वो और डिटेल पूछ ले तो आपको लिखना है इन विच टू बोरोन एंड फोर टर्मिनल हाइड्रोजन। फोर, इन विच टू बोरोन एंड फोर टर्मिनल हाइड्रोजन। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है पूरी ब्रिज बॉन्ड है, तो ब्रिज बॉन्ड ज्यादा होती है, और ये वाली टर्मिनल है ये हमेशा कम होगी। तो ब्रिज बॉन्ड लेंथ क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी, देखो हाया। और ये टर्मिनल जो होगी वो हमेशा कम होगी। बहुत सारे सवाल आए हैं वो एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, बड़ा मजेदार सवाल है, देखिए करके दिखाना आप, ठीक है। वो बोल रहा है कि क्या B2S6 के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। B2S6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2S6। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2S6। पहला, अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो फर्स्ट जो होगा उसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ उसने कि B2S6 है।
ये जेई एडवांस का सवाल है, सोच के करना, क्योंकि एडवांस का सवाल है, ऐसे हल्के में मत लेना। हाँ बोलो। हाई हाउ डाइपोल इज जीरो, ओ माय गॉड, अभी बताते हैं इसको, पर करो पहले फटाफट जल्दी से। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करो फटाफट चलो। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि B2S6 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद C2S6, क्या ये सही लग रहा है क्या आपको? यार B2S6 में अगर आप इलेक्ट्रॉन देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन अलग हैं। यहां पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें ब्रिज बॉन्ड था, ठीक है। लेकिन अगर C2S6 देखो तो C2S6 में तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, तो वो तो ऐसा होगा पूरा का पूरा। C2S6 में तो ऐसा कैसे ही होगा, पूरा का पूरा। दिखाई दे रहा है कुछ? तो इसका मतलब इसका ये तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसको तो हम काट सकते हैं कि दिस इज नॉट करेक्ट। दूसरा देखो, B2S6 आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद C2H4। B2S6 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो जा। तो जरा बोरोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो, बोरोन में 5 होते हैं, तो 2 × 5 + 6, तो कितने हुए टोटल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नहीं होते, टोटल 5 होते हैं वो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ C2H, तो सारे ही लिख लो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना आएगा ये, बोरोन में 5 और प्लस कितना आएगा 6, ये तो 16 हो गए। C2H6 में देखो, C2H4 में कार्बन में कितने होते हैं, 6, तो 6 × 2 + 6, 4 बोल रहा है सॉरी, 12 + 4 16। ओ माय गॉड, ये भी बराबर हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सही है। अब जो तीसरा सवाल है वो भी सही है, बस ये मैं बताऊंगा, अब मेरे को जो समझाना था वो थर्ड पॉइंट समझाना था। ये थर्ड पॉइंट आ जाता है तो फंस जाते हैं हम। तो मल्टीपल सवाल हो सकते हैं इस तरह के, जिसके अंदर मजेदार सवाल हो गया कि अब आपने एक नई थ्योरी सीखोगे आज, पता है क्या, कि ब्रिज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड। डाई बोरेन के अंदर ब्रिज बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर भी होते हैं और लॉन्गर भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से बोलो, लॉन्गर भी होते हैं और स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। दोबारा बोलो, लॉन्गर भी और स्ट्रॉन्गर भी। भाई 18 कहां से आएगा मयंक, कैलकुलेट करो। है 16 ही आएगा। भाई तुम लोग भी कैलकुलेट करना, क्या बोल रहा है ये, देखिए 18 आएगा क्या, जल्दी बोलो प्रियांशु। अभी सब बताएंगे गौतम, अगले अगली स्लाइड पर बताएंगे ना। तुम पहले 18 आएगा कि 16 आएगा, कैलकुलेट करो। C2H4 है यहाँ पे, ये C2H4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, C2H4, है ना। अब डाउट हमारा वापस आ गया कि भैया लॉन्गर कैसे होगा। क्या बोला उसने, लॉन्गर कैसे होगा, क्या बोला जल्दी बताओ, लॉन्गर कैसे होगा। अब वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं ये। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं, देखिए कैसे यहां पर मजेदार चीज हो रहा है, देखिए, ओ माय गॉड, अविश्वसनीय, अद्भुत, अविकल्प, अकल्पनीय, ये इधर से इधर जा रहा है। हाँ डाइबोरेन में होता है दीपक, मैं समझाऊंगा, थ्योरी तो बताने दोगे दोस्त। हम जब थ्योरी बताएंगे तभी तो तुम भी दिमाग लगा पाएंगे। अब बिना थ्योरी के कैसे तुमको बता दें भाई, रुको तो सही जरा। डाइपोल जीरो कैसे है, दोबारा बता दीजिए। इधर देखो, यहां से यहां देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इधर से इधर गए तो, क्योंकि B2S6 में ये वाला और ये वाला वेक्टर कैंसिल करेगा इसको आपस में, ये वाला और ये वाला वेक्टर कैंसिल करेगा आपस में, और ये ऊपर ब्रिज और ब्रिज वाले एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ऐसे।
ये आमने सामने है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये और ये आपस में कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरा जो सवाल था वो ये था कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये हमने आज से बचपन में पढ़ा है, हमने आज से बचपन में पढ़ा है, हाँ या ना, ठीक है। आज तक पढ़ा है अपन ने बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1 अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब इसका लॉजिक समझो, देयर इज नो एक्सेप्शन, ओनली एक्सप्लेनेशन। अभी हम पढ़ेंगे। हम अरे हमने तो पहले कहा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, हमने क्या बोला, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, हमने क्या कहा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, समझे। अभी देखो आप, बताते हैं आपको, कोटा फैक्ट्री का सच्चाई भी आ जाएगा, ये B2H6 नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जलवा कहलाएगा, समझे दोस्त, ध्यान से सुना। ये जो आपने पढ़ा है ये तब पढ़ा है जब टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। ये आपने कब पढ़ा है, जब टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जब बात करोगे तो ये पास आएंगे आपस में एक दूसरे के। अगर आप देखो यहां से दोनों एक दूसरे के पास आ रहे, पास आ रहे, पास आ रहे, तो लेंथ कम होगी। अगर ये पास आ रहे तो लेंथ कम होगी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाँ या ना। अगर ये पास आ रहे तो लेंथ कम होगी, अगर ये पास आ रहे तो लेंथ कम होगी, और लेंथ कम होगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये जो आपने पढ़ा था ये इसलिए क्योंकि आज तक आपने बॉन्ड जो पढ़ा वो बॉन्ड ही टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा था। आज तक आपने जो बॉन्ड पढ़ा था मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे ITN, मेरे CEO, वो कौन सा था, वो टू सेंटर्ड टू था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हमने कौन सा पढ़ा, बनाना बॉन्ड। कौन सा पढ़ा, बनाना बॉन्ड। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने एटम, 1 2 3, कितने एटम हो गए लल्ला, 1 2 3, 1 2 3, दोबारा बोलो, 1 2 3, 3 एटम। और उस 3 एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 कितना इलेक्ट्रॉन थे सरदार, 2 एटम 3, इलेक्ट्रॉन 2, बहुत ना इंसाफी है। इलेक्ट्रॉन 2, एटम 3, 3 एटम का अट्रैक्शन लगेगा, बोलो, 3 एटम का अट्रैक्शन लगेगा। तो बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, अट्रैक्शन तो ज्यादा होगा मेरे दोस्त, अट्रैक्शन तो ज्यादा होगा, हाँ या ना। अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई। अब लेंथ की बात कर रहे थे हम मेरे दोस्त, तो लेंथ जो थी वो लेंथ यहां से यहां काउंट होगी पूरी की पूरी। ध्यान से देखो, लेंथ तो जब कंसिडर करोगे आप तो आपको ये पूरी कंसिडर करने की, तो बाय डिफॉल्ट लेंथ तो वैसे ही ज्यादा होगी, बाय डिफॉल्ट ये तो ज्यादा वैसे ही होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये तो लेंथ ज्यादा ही होगी, ठीक है अमित, बाय डिफॉल्ट लेंथ तो ज्यादा ही होगी क्योंकि तो वैसे ही दूर था, 131 और 119 बताया था मैंने अभी आपको, यहाँ 83 था, 197, तो बाय डिफॉल्ट तो ये वैसे ही ज्यादा होगी। तो इसलिए लेंथ तो ऑलरेडी ज्यादा है और स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही है और उन 2 इलेक्ट्रॉनों पर आपके 3 एटम का अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये थ्योरी आपके दिमाग में बैठ गई तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये दूसरा सवाल बना देता नया, अब आप देखते हैं कितना आया आपको समझ में, और कौन कहता है कि रटने वाला था, कौन कहता है एक्सेप्शन है, कौन क्या कहता है। ये अब आपसे ये वाले ब्रिज बॉन्ड्स के बारे में पूछा है, आपसे ये वाले इनके बारे में पूछा है। अब ये कितने एटम है बताना जरा, कितने एटम है यहाँ पे, 1 2 3, कितने एटम्स हैं, 3। और अगर ये 3 एटम हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, 4, जल्दी बोलो, 3 एटम हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। मुझे बताओ अट्रैक्शन उतना ही लगेगा क्या जितना डाइबोरेन में लग रहा है, सोचो, नहीं। 3 एटम अगर 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो अट्रैक्शन क्या लग रहा है, कम, अट्रैक्शन कम, बॉन्ड क्या होगा, वीक। तो ये वाला ब्रिज बॉन्ड वीक होगा, वो वाला स्ट्रांग होगा। ये है इस कॉन्सेप्ट। अब आपको फील आएगी नहीं अंदर से, बताओ फील आएगी नहीं। अब दोनों ही क्वेश्चन आएंगे आज के बाद,
दोनों ही क्वेश्चन आएंगे आज के बाद, और दोनों को आप एकदम फील के साथ दे सकते हो, नहीं दे सकते कि कौन सा थ्योरी हमको पढ़ा रहे हो, क्यों बॉन्ड लेंथ के नाम है बुड़बक बना रहे हो? हमको आता है बे। क्या बोलोगे आप? हमको आता है। हमको चार इलेक्ट्रॉन कैसे कृति बेटा, ऐसे अगर आप करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना कृति? गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये ऐसे चार होंगे। ये देखो आप, 1 2 3 4। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रटने की जरूरत ही नहीं है। ये तब होता है वैलिड जब दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो। सिंपल फंडा है भाई। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ये हम पढ़ रहे हैं 3 सेंटर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यार वैसे ही समझ में आ रहा है, 3 एटम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। 3 एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अट्रैक्शन कम, बॉन्ड वीक। ये टूट जाएगा जल्दी, वो स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज सिंपल आंसर। राज बेटा, अगर 3 आदमी 4 को खींच रहे हैं तो वीक होगा, और 3 आदमी 2 को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना बेटा। अब समझ में आया दीपक? आया ना? अब देखो, अब रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बोला था मैंने फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अरे अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। ये एक्सेप्शन का होता हमको तो पता ही नहीं। एक्सेप्शन नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझ रहे हो? और एक बात हमेशा याद रखना, सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। क्या बोला जल्दी बताओ? फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। इसी एविडेंस के साथ एक रिएक्शन होती है, बहुत फेमस है, वो पूछता है आपसे कि यार B2H6 की जब 4MECl से कराई जाती है रिएक्शन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसने कहा कि यार इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो भाई आपको समझना पड़ेगा। यहां पर ये आपका बी है, ये एच है, ये एच है, और ये एच है, ठीक है, ये एच है, ये एच है। अब यहां से आपसे पूछा है उसने प्रोडक्ट कहां जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए इनमें से, आपको बताना है, ठीक है? क्या बोला मैंने? आपको बताना है कि ये बॉन्ड कौन सा टूटेगा और कहां जाकर के मिथाइल जुड़ेगा। पहले कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, जल्दी बताओ, फटाफट सोचो। हो गया भाई? यस, टर्मिनल टूट जाएगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब समझ में आ गया। ये हटा, यस, यहां पर आएगा ये मिथाइल, ये आ गया मेरा भाई मिथाइल, पक्का। ये आ गया यहां से मिथाइल। अब देखो आपको क्या रटने की जरूरत, कौन बोलता है ये? अब ये कोटा फैक्ट्री वालों ने कुछ भी बना दिया, उनको पता ही नहीं था। आपको पता है कोटा फैक्ट्री वालों ने बनाया, उसके बाद उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था, और उस पोस्ट के अंदर जाके देखना आप, उन्होंने लिखा था क्या, ये आप मुझे बताएंगे अगली क्लास में। एक एक सर आए थे। हाँ, बहुत चालू है बे। है, एक बात बताओ, कहाँ से हो लल्ला तुम? है, सब अपना बताओ फटाफट फटाफट, कौन कौन से स्टेट से हैं आज? आज निपटा देंगे एक बार। सबसे पहले स्टेट लिखो फटाफट जी, अपना अपना स्टेट लिख के बताइए आप कहाँ कहाँ से, फिर ताकि पता चले पूरे हिंदुस्तान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और जिस स्टेट से नहीं है उसके अंदर, और जिस स्टेट से हो उसके अंदर, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर तुमको लगता है कि भीजे सर पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, तुमको लगता है कि जो अपनी कक्षा है वहां पर मजा आ रहा है, तुमको लगता है जो टीचर यहां पढ़ा रहे हैं गर्दा मचा देंगे, तुमको लगता है कि अब होगी ऑनलाइन में तैयारी, तुमको लगता है कि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, तुमको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए, तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है दुनिया के हर कोने तक इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को पहुंचाओ।
ये आपकी जिम्मेदारी है। इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को पहुंचाना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति। सुन रहा है तू? हर कोने तक, हर दोस्त तक, हर बच्चे तक। सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं बोलता हूं, उस 11th के बच्चे को, मासूम बच्चे को जरा बताओ कि यार तुमने जो गलतियां करी वो ना करें, क्योंकि तुमने जो मिस्टेक्स करी है तुम्हें पता है। तुमने जाके क्या किया, कहीं भी पढ़ लिया, मर्जी हो जहां पढ़ लिया भाई ने, और बड़े खुश होके पढ़ा, सोच के पढ़ा कि फर्स्ट रैंक लाऊंगा मैं, लेकिन आपको बाद में पता चला 11th के अंदर, जब 11th कंप्लीट होने लगी, कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। टीचर जो पढ़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं बता पा रहा, ये तो एकदम गड़बड़ हो रहा है, ऊपर से उठ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, और उसके चक्कर में 11th बर्बाद हो रहा है। फिर जब यहां आए तब आपको समझ में आया कि बाप रे, हाँ उन्होंने लिखा था गॉड ऑफ वर्ल्ड ऑफ कोटा, बिल्कुल। अरे वाह, पता है तुमको तो यार। तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे को आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बतानी है कि यार नहीं, सच में वहां पढ़ाई होती है, तुम आओ, पढ़ो, देखो, बच्चों को बोलो। पता है मेरे से पढ़ने वाला बच्चा तो मेरे को क्या कहता है, सर हम तो नहीं बताएंगे। हमें काय नहीं बताओगे? बोला कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे भैया गलत बात, कंपटीशन नहीं बढ़ता है इससे, समझे? इससे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है, आपको इससे क्वालिटी ऑफ कंपटीशन मिलता है। अगर आपको कंपटीशन मिलना शुरू होगा तो आप सोचो कितना अच्छा होगा। कंपटीशन अच्छे से होगा तो आप भी अच्छे से पढ़ोगे, आप ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हो। देखो ऐसा क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको अगर मिल जाए, जिसको आप सोचो पूरी दुनिया ने एक वेब सीरीज बना के वेब डाइव और इनको पता नहीं क्या बोल के क्या पढ़ा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं बताया, मैं तो बोर्ड पे ऐसे बना बना के 2 मिनट में खत्म कर दिया, आपको कॉन्सेप्ट एक छोटा सा सिखा दिया, इसमें साफ हो गया पूरा का पूरा, ये लो डाइव और निपट गया। समझ रहे बात को? तो आपको ये समझना पड़ेगा, 1 लाख दे के भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट इस बच्चे का है ना, बस वही तकलीफ है सबकी जो आपको दूर तक पहुंचानी है। यार एक बात बता, मेरा सिंपल फंडा है, अगर आपको किसी दोस्त को, छोटे भाई को, बगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को अगर ये आप बता दो, और वो अगर पढ़ ले और उसका भी सिलेक्शन हो जाए, देखो आपको ये तो पता है कि कोचिंग करने से तो कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे आप तभी होगा। आपको पढ़ने के लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए, वो हम दे रहे हैं। तो आप पढ़ो या आपका दोस्त पढ़े, अगर दोनों ही अच्छा पढ़ रहे हो, दोनों ही निकल जाओगे तो दोनों का फायदा होगा ना। 2 लाख लिए मेरे, 2 लाख हुआ, बाप रे। समझ रहे मेरी बात? तो आपको बिल्कुल एकदम हर जगह पहुंचाना है, और मुझे ये देखना है कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, त्रिपुरा, वो महाराष्ट्र नहीं दिखा अभी तक, 60K 1 ईयर के हैं। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है बे। ठीक है, अब एक बात बताओ ईमानदारी से, दिल खोल के बताना, सबसे बढ़िया एक एक टीचर की बात करते हैं आज। आप जबरदस्त है कि नहीं है, सच बताओ। जीबी सर लिख के बताओ एकदम, क्या जीबी सर लिख के बताओ आज कैसे हैं। ईमानदारी से लिखना, दिल पे हाथ रख के, कसम है आईटी की, तुमको अगर किसी ने झूठ बोला या छुपाया तो उसका सिलेक्शन नहीं हो, फेल हो जाएगा आईटी के अंदर, बोर्ड में फेल होगा बेटा, 74.9% आएगा तेरा। जीबी सर फटाफट लिख के बताओ, एक एक फटाफट। और स्पेशल चीज एक एकदम गर्दा मचाने वाली, और मैं हमेशा डायलॉग बोलता हूं, क्या गर्दा मचा देंगे मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला, हर गली मोहल्ला, सारी गली मोहल्ले में फैल जाना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ओपी, अरे वाह, गॉड ऑफ मैथ्स, बेस्ट, मस्त, खतरा, जीबी सर भगवान है, लिटरली जीबी सर ओपी, ओ माय गॉड, हम लोग तो वहीं से पढ़ रहे हैं, जीबी सर लिटरली बेस्ट, गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, अरे बाप रे, बट बहुत अच्छे हैं, लिटरली ओपी, जीबी सर गॉड है हमारे लिए, अरे वाह खतरनाक। ठीक है, अच्छा विकास गुप्ता सर के लिए बताओ फटाफट, ईमानदारी से। देखो झूठ बोला पाप लगेगा, ठीक है, बोर्ड में फेल हो जाओगे तुम, 74.9% आएगा, जल्दी। विकास गुप्ता सर, विकास गुप्ता सर, विकास गुप्ता सर, वाओ, वीजी सर ओपी, गजब, गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, विकास गुप्ता सर अमेजिंग, विकास गुप्ता सर ओ माय गॉड अमेजिंग, बाप, अरे गॉडवा लेवल, गजब कर दिया, भगवान है, अरे बाप रे, लीजेंडरी टीचर, उट्टू, मजा आता है, क्या पढ़ाते हैं, ओ माय गॉड, भयानक, क्लासिक, ओ माय गॉड, काम विद अ शार्प माइंड, अमेजिंग, गजब, जबरदस्त फोड़ दिया रे तुमने। सर मैं विजय सर का स्टूडेंट हूं, ओ माय गॉड, काम विद अ शार्प माइंड, अमेजिंग, विजय सर फायर, वाओ, एक एक सर, 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 जल्दी, गजब, एक एक सर, एक एक सर, ओ AK-47, और गजब, क्या फाड़ दिया, इनकंपेरेबल, सिग्मा रूल, गुड, वाओ,
एक्सीलेंट, ओ माय गॉड, फिजिकल केमिस्ट्री, रैप्चेक, अरे वाह, गॉड ऑफ केमिस्ट्री, ओ गॉड ऑफ केमिस्ट्री, वी इज नो कंपैरिजन, मैड विद फॉलन, गॉड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हैकर, AK-47, फाउंडर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मेड ऑफ फिजिकल ओनली, गजब, क्या बात है भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ब्रिलियंट, हैंडसम सर, यार ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, गजब, मेड ऑफ फिजिकल ओनली, गजब 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 गजब, एसकेम सर, एसकेम सर, जल्दी जल्दी जल्दी, एसकेम सर, वाओ, एसकेम सर, एसकेम सर, बाप सबके, गजब, सीईओ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गजब, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, आतंक है, गॉड ऑफ लीजेंड, ओ माय गॉड, डाकू, सीईओ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनर्जेटिक सुपर सर, पीछे वाले एसकेम सर बेस्ट हैं, ओ माय गॉड, विजार्ड ऑफ ओसी, ओ हो, वाओ, गॉड ऑफ ओसी, आपको थोड़ी ना बोलेंगे, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत मस्त है, ओ माय गॉड, नो कंपैरिजन, डैशिंग, पीछे वाले टीचेस क्रिस्टल क्लियर, ओ माय गॉड, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, डॉन नंबर 1, गजब, एसकेम सर रॉक्स, दुनिया शॉक्स, गजब, नो बोर्ड इन एसकेम सर क्लास, गजब, गर्दा मचा दिया, अरे गजब, और नितिन साचान सर, फिजिक्स, नितिन साचान सर के बारे में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, आज एकदम लगना चाहिए, आग लग जानी चाहिए, आज अंदर से आपके आग लगनी चाहिए कि साला ऐसे टीचरों से पढ़ रहा हूं मैं, फिजिक्स की टीचर, ओ माय गॉड, एनर्जेटिक क्लास, ओ माय गॉड, अरे नितिन साचान सर, फिजिक्स टॉप रैंक लानी है, यस, सुपर से डुपर, वाओ, नो बेसिक एडवांस, बाप, अलग ही लेवल है फिजिक्स का, एडवांस इन बेसिक फॉर्म हिम, अरे गजब, बेस्टेस्ट फिजिक्स टीचर, माय गॉड, वॉल्केनो, इरिडो हलवा है, अरे वारे, जलवा है, इरिडो हलवा है, नितिन सर का जलवा है, दुबई वाले सर, लीजेंड, गॉड वर्ड्स, वाओ, गॉड, ऑनर ऑफ फिजिक्स जी, गजब, गर्दा टीचर हैं, इंडिया बेस्ट टीचर, एडवांस के बाप, एनएस सर, गुरु ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में बहुत बैकलॉग है, गजब, फिजिक्स के बाप हैं, दादा हैं, अरे बाप रे, वाओ, फिजिक्स के बाप दादा, अरे बाप रे, जेपी सर, जेपी मिश्रा सर, जल्दी 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 जल्दी, आज लगा दो, आग लगा दो, आज लगना चाहिए कि टीचर से पढ़ रहे हैं हम इनसे, और अगर इनसे पढ़ के भी आज रैंक नहीं आई तो फिर क्या मायदा, आग लग जानी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए आज रात भर, आपको सोचना पड़ेगा कि यार ऐसे टीचरों से पढ़ रहे हैं, गजब, गुरु बेसिक फिजिक्स, जेपी सर, गॉड, काम पर्सन, वो तो बेस्ट हैं, गॉड ऑफ, अरे जेपी सर बोल रहा हूं, ठीक है, ओ भाई, विजार्ड ऑफ फिजिक्स, ओपी जेपी सर, बेस्ट हैं, डायमंड हैं, साइलेंट बेस्ट टीचर, अमेजिंग, गॉड ऑफ फिजिक्स, क्वाइट एंड इंटेलिजेंट, लल्लन टॉप, अरे बेसिक गॉड है, अपनी वाली फीलिंग है, अरे वाह, रियली ट्रू जेम ऑफ फिजिक्स, क्वाइट एंड साइलेंट, अपनी वाली फीलिंग, अ मैन विद बेस्ट कॉन्सेप्ट, विजार्ड ऑफ फिजिक्स, अपनी वाली फीलिंग, ऑफलाइन से, ओह अनुज, क्वाइट, साइलेंट किलर, बेस्टेस्ट, डायमंड, बेस्ट टीचर, वाओ वाओ, इनकम्पेरेबल, साइलेंट किलर, ठीक है, ओ भाई, आयरन मैन ऑफ फिजिक्स, जेपी सर, फादर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, वाओ, एड्स प्लेयर ऑफ फिजिक्स, बेसिक टू एडवांस सर, गुरु ऑफ लीजेंड, वाओ, पुष्पा है सर, गजब, झुकेगा नहीं साला, है, हैंडसम, वाओ, ठीक है, वाओ, ए भैया, ए हमारे बारे में बता दो थोड़ा सा, देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं भैया, एक तो बताओ, सबका तारीफ कर दिया, हमारे बारे में तो कुछ, अच्छा अपने बारे में पूछिए, अरे वाह, थैंक यू, जल्दी 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 बताओ, विजय सर, आपके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, विजय सर भगवान है, दूसरा रूप है इनऑर्गेनिक, विजय सर आप दिल को छू लेते हैं, पुष्पा, विजय सर रॉक्स, पूरी दुनिया शॉक्स, गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गजब गजब, विजय सर गजब, अरे बाप रे, विजय सर ओपी, आप तो लेजेंड हो, आप दिल को छू लेते वाले टीचर हो सर, आप दिल को छू लेने वाले लीजेंड लड़के पढ़ाते हैं, लाइक मी, वाओ, विजय सर पूरी दुनिया, मोस्ट एनर्जेटिक भगवान हो, अरे बाप रे, यू आर ललन टॉप, एक्सेप्शन का दुश्मन, गजब, बिहारी फेल, अरे बाप रे, गजब, विजय रॉक्स, दुनिया सॉक्स, वाओ, ओपी स्मार्ट सर, अरे ये अच्छा था यार, थैंक यू, लव यू सर, लव यू टू बेटा, गब्बर, गॉड ऑफ आईओसी, गुरु ऑफ लीजेंड, विजय सर बाउंड फॉर राइट, ओ आई से दैट एवरी टीचर्स, ठीक है, आपको सबसे अच्छी चीज पता है क्या मिली है इस बार लाइफ में, वो मिली है कि आप उन टीचर से पढ़े हो जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ाया 20 साल, सोचो आप, ऑफलाइन का मटेरियल, ऑफलाइन के टीचर्स, ऑफलाइन की टीचिंग और ऑफलाइन की रैंक, आप
मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आप किसी यूट्यूबर से नहीं पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, सबसे बड़ी बात है आपके लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट जा रहा है, आप यूट्यूबर से नहीं पढ़ रहे हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। दीज आर द, मतलब गॉड लेवल टीचर्स, ये आप खुद ही कह रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको प्रूव भी करना है। प्रूव कैसे होगा? जब आप रैंक लाओगे, जब आपकी रैंक आएगी, आपके पेरेंट्स अपने मुंह से बोलेंगे उनके दोस्तों को, आपकी रैंक आएगी, आप बोलोगे अपने दोस्तों को, तब यह साबित होगा जो आपने लिखा है। तो ये सब लिखने से फायदा नहीं होगा बॉस, आपको इसको फैलाना पड़ेगा हर जगह, आपको भी, अपने दोस्तों को भी, और रैंक भी लानी पड़ेगी। सिलेक्शन तो अपन ने बोल ही दिया, सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। और एक बात, एक और पूछूंगा भाई, अपनी कक्षा के लिए भी लिख के बताओ फटाफट, अब जल्दी से। ये एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं दिल से, तो कितने का कोर्स होना चाहिए था अपनी कक्षा में, और कितने का कोर्स आपको दिया, और क्या ये वास्तव में रेवोल्यूशन है? क्या वास्तव के अंदर ये चीज आपके दिल को छू रही है? जो अपनी कक्षा ने किया, क्या वो सही में अच्छा किया? क्या जो क्वालिटी ऑफ टीचर आपको मिले वो अच्छे मिले? क्या उन्होंने सच में आपके भविष्य के साथ बहुत फायदा किया? 1.5 लाख का, 3 लाख का, अरे बाप रे, ओह अमन सर जिंदाबाद, 50,000 का, 20K का, 30K का, गुरु दक्षिणा में रैंक देंगे, इनफाइनेट अमाउंट भी कम था, 5,000, 50,000, अपनी कक्षा इज बेस्ट, यू आर लीजेंड टीचर्स, आप गॉड हो, भगवान हो, रैंक मेकर हो, ब्यूटीफुल हो, लव यू सर, विजय सर, बैक बॉन्डिंग, अपनी कक्षा, अब रुकेगा नहीं साला, यस, झुकेगा नहीं, समझ रहे हो? यह 74,000, अरे मुझे नहीं लगा, अपनी कक्षा तो लकी, ठीक है, पूरे कोटा हंगरी है। इंडियाज एजुकेशन रेवोल्यूशन 45,000, इंडियाज एजुकेशन रेवोल्यूशन, लव यू फॉर अमन भैया, इंडियाज बेस्ट एजुकेशन, ठीक है, वाओ, इंडियाज एजुकेशन रेवोल्यूशन, दम खम कम है, अमन भैया कम बैक, बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वाओ, बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, प्रोमो, वाओ, 45,000 एक साल में, गोल्डन, इनफाइनाइट, आई एम सो ग्रेटफुल, ठीक है, वाओ, 1 मोल, अरे बाप रे, वाओ, आका सर, आग लगा देंगे, वाओ, टोटली स्पीचलेस, वाओ, आई एम जेलस ऑफ क्लास 11th। देखो मैं अगर दिल से बोलूँ ना भाई, तो ये ऐसी चीज मिली है जो नामुमकिन है। मतलब आप समझना ध्यान को, अगर आप इस चीज को समझ लें कि आपको जो चीज मिली है वो नामुमकिन चीज थी इस दुनिया में, समझ रहे हो आप, आपको नामुमकिन चीज थी जो मिली है, ठीक है, ये नामुमकिन चीज आपको मिली है, तो अब आप इसको यूज करें अपनी रैंक के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने? और आज तक शायद ही आपको ऐसे टीचर्स मिले होंगे, ठीक है। ध्रुव, ध्रुव बेटा कभी अपन मिलेंगे तब मैं बताऊंगा आपको एक बार, है ना? हाँ, आप मिलो, मुझसे मिलो, यस, वी आर वेटिंग फॉर यू ध्रुव बेटा। ध्रुव आजा बेटा, तू अब मचाएंगे हल्ला, सारा गली मोहल्ला, बहुत लिख रहे हो तुम, है, तुमसे मुलाकात जरूर करेंगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तब, समझे? तो ये नामुमकिन चीज थी जो दुनिया में मिली है, इस नामुमकिन चीज से आपको जो फायदा है वो मिलना चाहिए। और प्लीज ऐसे कमेंट आज तो करे ध्रुव भैया, आज के बाद करे तो कभी मोटिवेट नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे तुमसे, तुम्हारा कमेंट कभी नहीं पढ़ेंगे, तुम कभी मोन पे डाउट भी पूछोगे नहीं बताएंगे ध्रुव, हम भी बोलेंगे स्किप हुआ है, अरे बात कर ली तो तुम्हारे खुजली हो गया वे, है, इसका पेट दुखने लग गया, आज हम बच्चा लोग से बात कर लिए 5 मिनट 10 मिनट, तो हमारा दिल हल्का हो जाता, हमको भी अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि बच्चा लोग हमका तारीफ कर रहा है। अभी हम कुछ बोल दें इसको डिमोटिवेट कर दे तभी रोने लग जाएगा, हम अपना तारीफ सुन लिए तो इसका पेट दुखने लग गया। चलिए मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। अरे यार आई एम जोकिंग, अब तुमसे मजाक नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ यार, हैं, सच बताओ। यस, गुरु दक्षिणा में हमें रैंक चाहिए बस, यस। यार थोड़ा देखो, कभी कभी बात भी करूंगा मैं यार, अपना स्टाइल यही है, पहले ही बता देता हूँ। अगर किसी को तकलीफ हो रही है पेट में तो अपने पेट को है ना दबा के रखो, यहां मत करो, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी है कहीं भी आट के उठ के करने लग गए, एक प्लेस होता है ना करने का, दिस इज नॉट द राइट प्लेस, है ना ध्रुव? आज तो बोल दिया, आज के बाद इस तरह का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए फालतू का। स्किप द एड ऐसे लिख रहा था, ये पता है आपको? ये इसको लग रहा है ऐड कर रहा हूं मैं, मोटिवेशन इज कॉल्ड एड,
तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सर पे हाथ रख के बोल दे बेटा कैसे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो कहला स्किप द एड, आई एम स्टडिंग, व्हाई आर यू प्रोमोटिंग योर सेल्फ। वाह बेटा है। पिताजी प्यार से बात कर ले तो बोल देगा व्हाई आर यू प्रोमोटिंग योर सेल्फ। अरे हम भी तुम्हारे कुछ लगते होंगे, बात कर लिया तो है, बात करता है। तो मजाक कर रहे थे वे, आई एम जोकिंग। आज की तारीख में याद रखना, बस एक गुरु दक्षिणा में रैंक देंगे, बस यही चाहिए आपसे बस। हाँ यार बात करते थोड़ा स्ट्रेस हल्का होता है, अच्छा फील आता है। क्या पढ़ते रहेंगे, अरे पढ़ेंगे तो पूरा साल बे। क्या बोला मैंने, पढ़ेंगे तो पूरा साल, बतियाएंगे कब, थोड़ा सा स्ट्रेस हल्का होता है, अच्छा लगता है, खूब मजा आता है, बात करते हैं, कहते हैं ना मिल बैठेंगे दो यार। ठीक है, और यहाँ ध्रुव बस हो गया हो गया, चल ठीक है आगे आ जा अब। हाँ आगे बढ़े। यस, तो मैं ये कह रहा था B2S6 में ब्रिज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर थे और टर्मिनल बॉन्ड वीक थे। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ, B2S6 में क्या था, स्ट्रॉन्ग थे ब्रिज, तो ये ब्रिज नहीं टूटे। देखो आप, ये 6 बॉन्ड जो बोल रहा था ना वो बच्चा, एक बार बार लिख रहा था जब मैं पूछ रहा था, उसके भी पेट में दर्द हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा कि बतिया रहे हैं काय डाउट पूछे हैं, पर उसका पेट दुख रहा था, उसको लग रहा था हाँ यही ऐसा थोड़ी होता है। अबे जब बोले ब्रिज बॉन्ड है तो ब्रिज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो नहीं टूटेगा, वो रहेगा, यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। ये 4HCl, दिस इज द कंपाउंड, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछेगा वो कई तरीके से। तो आप मुझे बता दोगे अब आराम से कि कभी भी बीच वाले नहीं टूटेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्गर थे, ये दोनों ही टूटेंगे। ठीक है, अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। हमारा जो डाई बोरेन है वो दो तरह का होता है, मतलब बोरेन्स, एक होता है नीडो बोरेन और एक होता है आर्केनो बोरेन। ठीक है। अब यहां सवाल आएगा क्या, नीडो बोरेन जो होता था उसका फॉर्मूला होता है BnHn+4, और इसका होता था BnHn+6। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आएगा B2S6 अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो, और अगर इसको आप देखें तो ये आएगा B2H8 अगर आप इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं तो। ठीक है, पुराने जमाने में क्या सिचुएशन थी कि ये भी डाइबोरेन कहलाती थी, वो भी डाइबोरेन कहलाती थी, दोबारा बोलो, ये भी डाइबोरेन कहलाती थी, वो भी डाइबोरेन कहलाती थी। अब प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई बताओ, प्रॉब्लम है कि डाइबोरेन कौन सी बोलेंगे। मान लो आप में से एक ने बोल दिया कि डाइबोरेन ये है, एक ने बोल दिया डाइबोरेन वो है, फंस गए ना अपन तो। एक ने बोल दिया डाइबोरेन ये है, एक ने बोल दिया डाइबोरेन वो है, तो हम तो फंस गए। तो भाई IUPAC ने इसका सॉल्यूशन बताया, वो सॉल्यूशन क्या था कि इसका जो सॉल्यूशन था वो था, और वो ये था कि डाइबोरेन क्या होगा, ये 8, और ये जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ डाइबोरेन। ठीक है, ये आपके क्या होगी, ट्राइबोरेन, ये क्या हो जाएगी आपके ट्राइबोरेन 9। तो अब आप कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ, आराम से, ये डाइबोरेन वो डाइबोरेन 8, तो आप जो पढ़ रहे हो B2S6 वो कौन है, डाइबोरेन। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि आप जो B2S6 पढ़ रहे हो वो कौन सी है, नीडो बोरेन है या आर्केनो बोरेन है, तो आप टिक कर दोगे कि वो आर्केनो बोरेन है। सर आप थोड़ी देर बात कर लेते तो ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाए, मुझे भी आती है यार, तुम बतियाने ही नहीं देते, ऐसे फिर लिखते हो तो मजा नहीं आता ना, फिर ये दिल खराब कर देते। इतना अच्छा माहौल चल रहा था, उसमें जाके इसने जो पेट में चाकू घोप दिया खट से, ये कोई तरीका होता है क्या। अरे बात ही तो कर रहे हैं वे, तो आप कोर्स करा देंगे, सिलेक्शन भी करा देंगे, बतियाए ना भाई, ये कोई तरीका है। हाँ, इधर देखो, यहां से देखो आप फटाफट क्या आएगा, सवाल आएगा तो पक्का आएगा। हम्म, अरे इट्स ओके, मजाक कर रहे हैं ध्रुव, अब काहे इतना सॉरी बोल रहा, फिर से तुम इतना लिखोगे फिर परेशान हो रहे हो, नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपसे सवाल पूछेगा बताओ B2S6 क्या है, तो क्या बोलोगे आप, बोलो
B2O6 क्या है? नीडोबोरेन है। थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, लगता है कि नहीं लगता? एकदम रिफ्रेश हो गया, एकदम माइंड एकदम और हाँ यार मजा आ गया, पॉजिटिविटी आ जाती है चारों तरफ कि यार बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, इतना हिम्मत से पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एकदम बात करते हुए पढ़ा रहे हैं, एकदम वन टू वन कनेक्ट कर रहे हैं, नाम लेके बोल रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आपके पास ये सवाल आएगा तो आप डाइबोरेन बोल देंगे, नीडोबोरेन है। अब देखो इस डाइबोरेन का एक बहुत अच्छा सवाल होता है, ये IIT JEE एडवांस में आता है। B2S6 2 भाई ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, JEE एडवांस है, 2007 में आया था ये, है ना? हाँ। इसमें क्या पूछा था, ध्यान सुनना। अभी अभी 2 मिनट कार्तिक, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हाय सप्तांशु, सप्तांशु सप्तांगुशु, है ना? हाँ इधर देखो, ये आपसे एक सवाल पूछा कि ये बना हुआ है, आपको बताना है कि अमाइन एक्स विल बी, ठीक है? उसने ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, ऑप्शन क्या क्या थे? पहला था अमोनिया, दूसरा था CH3NH2, तीसरा था CH3 होल 2 NH2, और चौथा था CH3 होल 3 N। ये, अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट। क्या ये दे रखा है, मल्टीपल भी हो सकता है। अब आपको सोचना है इसमें आंसर क्या आएगा, सोचो जल्दी। सोचो। दक्ष बताएगा, दक्ष। वाओ, हाय मोहित, हाउ आर यू, जल्दी बताओ। हम्म अब देखो मैं इसमें एक सवाल बता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो आप नोट करके क्या लिखोगे कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वो देगा। हम्म अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वो करेंगे जो मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग कर सकते हैं ना वो सब ये वाली क्लीवेज देंगे, और जो एच बॉन्डिंग नहीं कर सकते वो वाले जो होंगे वो आपके सिमेट्रिकल क्लीवेज देंगे। ध्यान से सुनना, देखो मैं मजेदार चीज बताने वाला हूं इसके अंदर। हाँ, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, ध्यान सुनना, दोबारा से सुनेंगे। B2S6 है, ये आपका एक्स है, ये बना, आपसे पूछा अमाइन एक्स विल बी। अब आपको चेक करना था कि एक्स क्या हो सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो एच बॉन्डिंग कर सकते हैं वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देते हैं डाइबोरेन के साथ। तो यहां से आपने देखा, क्या देखा, क्या देखा कि भैया एच बॉन्डिंग तो अमोनिया कर सकता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, यहां पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो नहीं करेगा एच बॉन्डिंग, तो ये तो कर सकता है, तो आंसर ये और ये आ गए। अब आंसर ये भी जाना चाहिए था, लेकिन सवाल में क्या पूछा उसने, अमाइन एक्स विल बी, और ऑप्शन में अमाइन में NH3 नहीं आएगा क्योंकि अमोनिया इज नॉट अमाइन। बोलो, हाँ अमोनिया इज, बोलो, नॉट अमाइन, तो आंसर ए नहीं होगा। लेकिन JEE 2007 में जब ये सवाल आया था एज इट इज, तो उन्होंने इसका आंसर ए भी दिया था। तो आप कोई PYQs करोगे, उठा के देखोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो अमोनिया दिख रहा है, ये अमोनिया, ये जो दिख रहा है, ये ऑप्शन में था, A B C गया था, लेकिन अब एक्चुअल अगर आप देखो तो अमोनिया इज नॉट अमाइन, तो अमाइन नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम, इसको ए को टिक नहीं कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों, सिंपल है कि नहीं है? हाँ, क्लियर। तो आंसर क्या जाएगा, BC, क्योंकि अमोनिया इज नॉट अमाइन इसलिए। लेकिन JEE 2 एडवांस का सवाल करोगे तो आपको क्या आएगा, ए भी आएगा वहां पर आंसर। क्लियर?
तो आपने ए क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया। और यही रीजन था कि जब ये सब सवालों में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आई, तो फिर जेई ने दो दो आंसर दिए। आज आप देखो मल्टीपल सवाल जब आते हैं तो उसके भी दो दो आंसर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ए बी सी और ए बी, आता है नहीं आता, क्या आता है बताओ, ए बी सी और ए बी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, समझ में आया। अब इसको दोबारा समझो, इसको एक साथ समझेंगे। अब जैसे अगला सवाल दिया उसने उसने अगला सवाल क्या दिया कि जैसे बी टू एच सिक्स है, फिर ये टू एक्स है, और ये दे दिया उसने बी एच थ्री टू एक्स। अब ये क्या आ गया, सिमेट्रिकल क्लीवेज, एक्स विल बी, है ना। अब देखो ए ऑप्शन में दे दिया उसने एच माइनस, दूसरे में दे दिया उसने पी एच थ्री, तीसरे में दे दिया उसने मान लो सी ओ, ठीक है, उसमें दे दिया आपका एन एम ई थ्री, ठीक है। इसके बाद उसने दे दिया टी एच एफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन ऐसा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे मान लो उसने दे दिए। अब आप दिमाग लगाओ, ये सिमेट्रिकल है, हाँ सिमेट्रिकल है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता वो सिमेट्रिकल देगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कार्तिक, है ना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये अभी याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि उसका मैकेनिज्म बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा सब कुछ। तो इसका कंक्लूजन मैंने बता दिया आपको, दक्ष एग्जामिनर देगा, ये जैसे मैंने दिया, कैसे पता नहीं चल रहा है, एग्जामिनर देगा दक्ष, ये लिखा हुआ होगा ऐसे, आपको बस इतना समझना है कि एच बॉन्डिंग करता है तो आपका सिमेट्रिकल, है ना, और एच बॉन्डिंग नहीं कर रहा तो अनसिमेट्रिकल। अब आप देखो, ये एच बॉन्डिंग नहीं करता क्योंकि एच माइनस थोड़ी करता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करते हैं। फॉस्फोरस ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। सीओ नहीं करेगा ना क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। इसके बाद एनएमई3 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सारे आंसर ही हैं इसके तो, ठीक है। ये सब हो सकते हैं इसमें क्योंकि ये सब एच बॉन्डिंग नहीं कर रहा है भैया। ओ एच माइनस एच बॉन्डिंग थोड़ी करता है, हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होता है तब एच बॉन्डिंग होती है। सिमेट्रिकल ऐसी होती है बी एच थ्री मयंक, जिसमें आपका दो बी एच थ्री है, मतलब बी टू एच सिक्स बराबर टूटा ना, बी टू एच सिक्स दो बी एच थ्री में टूट गया, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। और ये आपका अनसिमेट्रिकल है, जिसमें आप देखो एक तरफ दो एच है बोरोन के साथ और एक तरफ चार एच है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मयंक, हाँ या ना, क्लियर। अब देखो अगला, अगला एक क्वेश्चन पूछा उसने कि यार ये जो बी टू एच सिक्स है ना, ये इस टी एच एफ से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब टी एच एफ से करेगा तो सिमेट्रिकल ही होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन ऑक्सीजन एंड कार्बन, निकाल के बताओ पहले तो इनका हाइब्रिडेशन और फिर इनमें चेंज, जल्दी बताओ। 3 डिग्री अमाइन एच बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन से एच बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है निखिल, ठीक है बेटा। हाँ निखिल, क्या बोला मैंने, अमाइन 3 डिग्री नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए था, हाइड्रोजन जुड़ा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से तभी एच बॉन्डिंग होती है। चलो फटाफट बताओ इसके अंदर, ये बी टू ए सिक्स है, वाह थैंक यू। टीएचएफ की फुल फॉर्म होती है इशिता टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये ऑर्गेनिक में वापस आ जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म होती है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। चलो बोलो आंसर बोलो फटाफट। हम्म, और आंसर सही बोलना क्योंकि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। आंसर सही बोलना, क्यों, क्योंकि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है यार, क्या बोलूं मैं, एक ही चीज को 5 बार सुनोगे क्या, लिख देता हूँ ये, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। टीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। चलिए आप बताओ सवाल फटाफट फटाफट। यस सर, जेई में आया वो सवाल है दोस्त मेरे भाई। देखो इधर इस बी टू एस सिक्स का हाइब्रिडेशन निकाला था अपन ने, बी टू एस सिक्स का हाइब्रिडेशन क्या होता है, बोरोन का sp3 था यहाँ पे, ऑक्सीजन निकालोगे तो sp3 है क्योंकि 1
दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हुआ? चार। चार होते क्या हो गया? sp3। ठीक है, यहाँ कार्बन है देखो। अरे यार, यहाँ कार्बन है, कार्बन का भी sp3 आएगा क्योंकि चार बॉन्ड होंगे ना कार्बन के, एक दो, दो हाइड्रोजन वाले। यहाँ पर भी वही रहेगा कार्बन, तो sp3। ऑक्सीजन में देखो एक लोन पेयर है, एक सिग्मा, दो, दो, ये टोटल अभी भी sp3। इसमें वापस देखो sp3 ही है क्योंकि एक बॉन्ड ये रहा, चार बॉन्ड बन रहे टोटल। तो आंसर क्या आया? सब में sp3 है, तो आंसर आएगा नो चेंज इन बोरोन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। क्या बोला बताओ मैंने? नो चेंज इन बोरोन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, कोई चेंज नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये आईटी के अंदर आता है। तो नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये वाले सवाल अगर आएंगे तो फोड़ के रख दो कि हाँ या ना। ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया तो सिग्मा बॉन्ड बनाना देवांग गया, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो हाइब्रिडेशन में काउंट होता है ना वो तो। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइड्रोजन का नहीं निकलता भव्यदीप, हाइड्रोजन का नहीं निकलता। ठीक है, ये आपके पास आ गया भाई दोस्त। अब मेरा एक सवाल देखना, अब मैं आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं। की पॉइंट ये है कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड थे, एक थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, एक थ्री सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। आपने देखा था ये वाला कब बना था? जब यहां पर आपका Cl आया था, तो उसने अपना लोन पेयर दिया था ये। यार इसका मतलब ये निकला कि ये लोन पेयर दे रहा था तब जाकर के बना था ना थ्री सेंटर्ड 4, यानी कि ये तब बनेगा व्हेन सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर। और ये कब बनेगा? जब हाइड्रोजन था। देखो आप, बेचारे गरीब के पास कुछ भी नहीं था, लोन पेयर वन पर कुछ भी नहीं था, तो बेचारा जुगाड़ कर रहा था। ये ऐसे 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 बनाया था जुगाड़ करके। यानी कि ये कब बनेगा? व्हेन सेंट्रल एटम है, सॉरी सेंट्रल नहीं, सराउंडिंग आएगा। एस ए का मतलब होगा सराउंडिंग। ठीक है, तो ये क्या आएगा? व्हेन सराउंडिंग एटम हैज नो लोन पेयर। ठीक है, ये आपको की पॉइंट याद रखना चाहिए। जल्दी बताओ क्या, जल्दी बोलो क्या। कि अगर मान लीजिए सराउंडिंग के पास लोन पेयर है तो आप क्या बोल दोगे उसको? थ्री सेंटर्ड 4। और मान लीजिए यहां पर अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो क्या बोलोगे? थ्री सेंटर्ड 2। हाँ या ना? पक्का प्रॉमिस? पक्का वाला? चलिए, तो आज इस की पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है। ये ले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटियन, आपको की पॉइंट लगा के ही बताना है कि इसमें कौन से बॉन्ड होंगे। लोन पेयर सराउंडिंग के पास है तो थ्री सेंटर्ड 4, लोन पेयर नहीं है तो थ्री सेंटर्ड 2। दिमाग की बत्ती जलाओ, आंसर पाओ। हम्म। सर एक बार बोल दिए, विजय रॉक्स दुनिया शॉक्स। ओके, वाओ क्रेश, जल्दी बताओ फटाफट। यस। हम्म। दिमाग लगा, दिमाग लगा। तो यहां देखते हैं सीएल के बाद लोन पेयर है क्या? हाँ, तो थ्री सेंटर्ड क्या होना चाहिए? मैं टिक लगा दूं क्या? क्रॉस टिक। हाँ, BH3 के बाद ये हाइड्रोजन के बाद लोन पेयर नहीं है इसलिए तो नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसमें भी हाइड्रोजन के बाद लोन पेयर नहीं है इसलिए थ्री सेंटर्ड 2 आएगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ लोन पेयर है इसलिए ये बनेगा। यहाँ पर Br है, लोन पेयर है इसलिए ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पर आपका CH3 होल थ्राइस है, कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता,
लोन पेयर नहीं होता तो ये बनेगा 304 नहीं, यहाँ लोन पेयर है तो 302 नहीं बनेगा, 4 बनेगा। कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी बताओ ये। सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी। आया आया आया, बोलो बोलो बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? अरे मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, अरे मुझे काहे इधर उधर भेज देते हो तुम, हैं? तुम बोल दो अगर आपके दिल में नहीं रहता हूं तो। अगर आपके दिल में नहीं हूं तो आज मुझे स्टेट में बांट दो बस, छोड़ दो फिर अब। पूरा समझ में आया? भाई साहब एक बार मैंने बंसल क्लासेस में, बहुत पुरानी बात है, ए बैच A1 बैच एकदम ऐसा, एकदम पता है, एकदम यूं A1 बैच का मतलब होता था बिल्कुल टॉप पॉट टॉप एकदम, बस और हट, कोई नहीं, ठीक है। बहुत हवा में उड़ रहे थे वो, तो हमने कहा ठीक है हम पेपर बनाते हैं, हमने पेपर में ही सवाल दे दिया, ठीक है। सवाल देने के बाद वो आंसर आ गया उनका, आंसर आने के बाद बच्चे आए तो आंसर उनका गलत। भाई साहब A1 बैच का बच्चे का आंसर गलत मतलब उसका बैच चेंज हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया उसका, स्टार बेस नीचे आते, स्टेटस कम हो जाएगा, उसको दिमाग खराब हो गया, बोला मेरे पीछे पीछे आया। बंसल सर ने उस दिन क्या पार्टी दे रखी थी, छोले भटूरे की, मैं छोले भटूरे खा रहा पार्टी में, मस्त मस्त, आ हा हा मजा आ रहा, साथ साथ में गुलाब जामुन भी था, मुझे आज तक याद है वो इंसिडेंट। 5-6 बच्चे ग्रुप बना के आए, एकदम इनको ऐसे घेर लिए, बोले सर, मैंने कहा हाँ, बोला सर वो एक क्वेश्चन में करेक्शन है, मैंने कहा नहीं भाई किसी में करेक्शन नहीं, बहुत मेहनत से बनाया पेपर, कोनो करेक्शन नहीं है। बोला नहीं सर है। अरे मैंने कहा नहीं है, और बोला है। मैंने कहा नहीं है, छोला भटूरा खाने दो, तुम दिमाग मत खराब करो हमारा। बोला सर है। मैंने कहा क्लास में बात करेंगे, चलो खाने दो, तुम भी खाओ हमको भी खाना दो, ठीक है। छोला भटूरे का एंजॉय लिए, फिर आकर बैठ गए, ठीक है। बैठ गए भाई साहब, आए हम क्लास में, हम बोले क्या दिक्कत है बताओ। बच्चा लोग लिख दिए, बोला इनमें बताओ 302 है कि 304 है। हमने कहा ये रहा, ये लो। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला सर यही तो हम कह रहे थे कल, फंस गए आप, आपका आंसर गलत है हमारा सही है। मैंने कहा कैसे? बोला जो आपने लिखा हमने भी वही किया था, उससे आंसर नहीं आ रहा, जो आपने दिया गलत आ रहा है। मैंने कहा ये मैंने लिखा आपने कहा सही है, नहीं मैंने तो पूछा था, ये तो गलत है, इनमें सब में किसी में कोई बॉन्ड नहीं है इनमें से। बच्चे एकदम A1 वाले खड़े हो, कहा बुड़बक है, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमको पढ़ा रहे हो और क्यों इस बॉन्ड के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? मैंने कहा हाँ कहाँ बुड़बक बना रहा हूँ, इनमें थोड़ी बॉन्ड होता है, इनके डाइमर में होता है। आपने LCl3 में बोला था क्या 304? नहीं, आपने L2Cl6 में बोला था। आ, आ, छोला भटूरा याद आ गया, L2Cl6 में नहीं था, LCl3 में था, ऐसा सोच रहे थे ना, गलत। इनमें से किसी में कोई बॉन्ड नहीं है। तो इंटीजर सवाल था, वो आंसर गया 0। बच्चे खुश हो रहे थे, बोले कि ये तो गलत है, टीचर ने खुद ही पढ़ा के टीचर को नहीं आता, बताइए तो है। अरे हम बोले बुड़बक हो गए, इनमें से किसी में भी, दोबारा से बोलेंगे, इनमें से किसी में भी ये सारे बॉन्ड्स नहीं है क्योंकि इनके डाइमर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? डाइमर में। तो ये जो आप लिखे हैं वो सब गलत है, अब सही होगा डाइमर ऑफ LCl3। तो जब एग्जामिनर सवाल बनाएगा तो क्या आपके द्वारा ये गलती दोबारा किया जाएगा? बोलो, कि जब ये सवाल बनाया जाएगा तो क्या आपसे दोबारा गलती किया जाएगा? नहीं, क्योंकि डाइमर में होते हैं, इनके अंदर किसी में नहीं होता है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था उस टाइम, पूरा बंसर क्लास हिल गया था, क्योंकि वो A1 वाले बच्चों ने पता है हर जगह बोल दिया था कि विजय सर के पेपर में करेक्शन है इसलिए मेरा रैंक चेंज हो रहा है। जिसका फर्स्ट रैंक आ रहा था उसको सब बोल रहे थे साले तेरा रैंक नहीं आएगा, मेरा रैंक आएगा, मेरा ये सवाल गलत है, ये सही हो जाएगा, 4 नंबर बढ़ जाएगा, 4 नंबर बढ़ते ही मेरा AIR 1 आ जाएगा। सारी क्लास में सारे टीचर को बोल दिया भाई साहब, ठीक है। सब इंतजार कर रहे थे कि करेक्शन होगा, विजय सर आएंगे, करेक्शन कराएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, वापस से हम
पार्टी में जाएंगे। पर पीछे सर आए और सॉल्यूशन बताए, सबके चेहरे का रंग उतर जाए। जो इतना उछलता उछलता जा रहा था, उसका मुंह तो बेचारे का इतना सा सिकुड़ते हुए जा रहा था। चुपचाप कोने में बैठ करके वो है अपने आप को दोष देता जा रहा था कि मैंने ढंग से कहा नहीं पड़ा, मैं A1 में क्या करने आ रहा था। दिमाग का खेल है भाई। डाइमर मतलब डबल। ठीक है, अब ध्यान लगाते हैं। एक बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान होते हैं। यहाँ लोन पेयर नहीं है किसी के पास भी। एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डाइमर होता है 2 मिलके। क्या होता है? 2 कंपाउंड या 2 मॉलिक्यूल मिलकर के जब एक मॉलिक्यूल बनाता है उसे डाइमर कहते हैं। ठीक है, पवन, देवेश, 2 मॉलिक्यूल मिलके, जैसे LCl3 मिलके बन रहे थे L2Cl6, तो दिस इज कॉल्ड L2Cl6। और L2Cl6 को कहेंगे डाइमर ऑफ LCl3। क्या बोला जल्दी बताओ? L2Cl6 को कहेंगे डाइमर ऑफ, बोलो, LCl3। अब इसको सबसे पहले आप समझो यार। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो कहाँ लोन पेयर था, 3s2 3p1 है। कोई लोन पेयर नहीं है बेचारे के पास। और कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। ये गया, इधर आ गया। अब ये तो sp टू है, हाँ है ना? बस अब ये डाइमर बनाएगा तो इसका जो डाइमर है वो है L2Cl3 CH3 होल 6। इसको कैसे बनेगा? ये 3s2 आएगा, 3p1 आएगा, यहां से यहां गया, यहां गया, ये खाली ऑर्बिटल है। अब इस खाली ऑर्बिटल को बताओ भरेगा कि नहीं भरेगा? वो ये भरेगा। खाली ऑर्बिटल को भरेगा, हाइब्रिडेशन में जाएगा sp3। तो ये आपके 4 ऑर्बिटल बन गए sp3 के, 1 2 3 और ये 4। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये खाली है। अब देखो आप, जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो तो CH3 से ये बॉन्ड बना दिया, दूसरा ये CH3 से बना दिया। यहाँ पर भी सेम वही है, ये CH3 से बन गया, ये CH3 से बन गया। लेकिन अब ये 4 ऑर्बिटल थे, उसमें से 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इसमें है। अब आप देखो CH3 से बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ या ना? बनाएगा। अब देखो कैसे बनाएगा वो। तो जो CH3 था उसमें भी तो 4 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल वो यहाँ आएगा और ये 2। इसी तरह से यहाँ पे ये CH है, यहाँ आएगा और ये आपका 3 सेंटर्ड कौन सा हुआ? ये बनेगा कंपाउंड। अब इसमें हाइब्रिडेशन बताओ फटाफट से। हाइब्रिडेशन तो अभी बताया मैंने, sp3 हो गया। ठीक है, sp3 के बाद ये नॉन प्लेनर हो गया, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। कितना हो गया? 3 सेंटर्ड 2। मुझे आप 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने ये बता सकते हैं इसमें? बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन है, हाँ सारे मिलेंगे सब कुछ। CH3 का H कहाँ गया? ये रहा ना CH3 का H, 1 2 3, और ये ऑर्बिटल खाली है जो बॉन्ड बना रहा है। 3 ही तो H है उसमें। इस टाइप के क्वेश्चन मेरी बुक में मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, सारे मिलेंगे, मजा आ जाएगा, एकदम फोड़ दोगे सारे सवाल। अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो ये बुक का एक भी डाउट नहीं आएगा, सब सोल्व हो जाएंगे। मस्त वाला सोल्व करे बाबा। मैं अभी दूंगा अगली क्लास में, मैं आपको बुक का भी टॉपिक वाइज होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, बुक का भी टॉपिक वाइज होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलो ये बताओ फटाफट। अब ये इधर से गया, इधर गया, ये इधर से गया, इधर गया। अब बताओ 2 सेंटर 2 कितने होंगे? बस ये बता दो आज, बस बस इतना ही पूछूंगा, इससे ज्यादा नहीं आज। जल्दी। कमेंट रुक गए क्या? तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। ओ माय गॉड, शायद कमेंट रुक चुके हैं। देखो इसका आंसर बड़ा मस्त है, एक बार रिफ्रेश करें क्या? देखो रिफ्रेश करने से हो जाए, वापस चल जाए तो। हम्म नहीं बढ़ रहा ना? इसका आंसर अब देखो क्या आएगा। आपने सोच लिया होगा जो भी आपके आया वो गलत है, 22 आएगा। यही IT है।
यही आईटी है मेरे दोस्त, यही आईटी है। 22 क्यों आया 22, उसका रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसा नहीं लग रहा CH3 में भी ये बॉन्ड है। तो ये 1 2 3 तो यहाँ हो गए CH3 में, 2 सेंटर 2। तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 के बाद ये 1 19, ये 20, ये 21, ये 22। तो टोटल आपके कितने हो गए ये 22। क्यों हुए समझ में आया? 1 2 3, अरे यार ये क्या हो गया, उड़ गया वो, बताओ सारा का सारा ही। ठीक है, तो ये आप पढ़कर आएंगे, आई होप आप बता देंगे मुझे सारे सवाल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे। ठीक है आया ना? तो ये 22 वाला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पक्का? चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़कर आना, अच्छे से प्रॉमिस किया है तुमने, याद करके आना ताकि अगली क्लास में सारे सवाल हो जाएं आपसे। ठीक है, चलिए बाय।